सावन का महीना चल रहा था, इसीलिए जंगल में सावन की रिमझिम रोज थोड़ी बहुत बरसात होती रहती थी। जंगल में पेड़ों पर बहुत सुंदर सुंदर पक्षी रहते थे। सभी पक्षी बरसात के पानी का मजा लिया करते थे। जंगल में नदी के पास एक पेड़ पर टूनी चिड़िया का घोंसला था। टूनी चिड़िया दिन भर बाहर रहकर दाने इकट्ठा करती थी। जब सावन आया तो चिड़िया ने सोमवार के सावन का व्रत रखा। हे भगवान, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। भले ही मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपसे सदा यही विनती करती हूँ कि आप मेरी रक्षा करते रहें, क्योंकि जंगल में बहुत से बड़े पक्षी हैं जो हम छोटे पक्षियों को मार देते हैं, लेकिन आपके सामने वो भी कुछ नहीं है। इसीलिए आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मुझे हर पक्षी से लड़ने की शक्ति मिल सके। चिड़िया मंदिर में पूजा पाठ करके घोंसले में आती है और फिर दाना चुगने के लिए निकल जाती है। एक दिन जब वो दाना चुग रही थी तो पास के पेड़ पर एक बाज बैठा हुआ टूनी चिड़िया को देख रहा था। बाज टूनी चिड़िया को देखकर गाना गाने लगता है। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। टूनी चिड़िया तब भी चुप रहती है और चुपचाप दाना चुगती रहती है। शायद चिड़िया को ये गाना अच्छा नहीं लगा। बाज ने फिर से गाना गाया। सावन की बरसे रिमझिम फुहार, साजन आए मोरे द्वार, बड़ा मस्ताना है सावन का महीना। टूनी चिड़िया तब भी कुछ नहीं बोलती। बाज पेड़ पर से उतरकर नीचे आता है और टूनी चिड़िया से कहता है, ए चिड़िया, तुम दिखने में तो बहुत सुंदर हो। आज तक मैंने पूरे जंगल में ऐसी चिड़िया नहीं देखी। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? टूनी चिड़िया समझ जाती है कि बाज उसकी तारीफ क्यों कर रहा है। मुझसे दूर ही रहना, मैं अनजान पक्षियों से बात नहीं करती। अनजान है तो क्या हुआ, अभी 2 मिनट में जान पहचान कर लेते हैं। बाज टूनी चिड़िया का पंख पकड़कर चिड़िया से छेड़खानी करने लगता है। चिड़िया चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, ये बाज मेरी इज्जत लूट रहा है। लेकिन वहाँ कोई भी चिड़िया को बचाने नहीं आता। तुझे यहाँ कोई नहीं बचाएगा, यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है, ये इलाका ही मेरा है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा जहरीला सांप आता है और बाज को डस लेता है। बाज सांप के काटने से वहीं मर जाता है। चिड़िया सांप को देखती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मैं जानती हूँ आप कोई साधारण सांप नहीं, आप तो शिव भगवान हैं। अरे, मुझे इतना बड़ा दर्जा मत दो। वहीं पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ था। मुझे तो मेरे दोस्त कबूतर ने तुम्हारे बारे में बताया कि एक बाज तुम्हें परेशान कर रहा है, इसीलिए यहाँ चला आया। मैं कोई भगवान नहीं हूँ। ऐसा कहकर सांप वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया कबूतर को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और कबूतर से ढेर सारी बातें करती है। बातों बातों में कबूतर और टूनी चिड़िया को प्यार हो जाता है। कबूतर और टूनी चिड़िया आपस में शादी करने का विचार बनाते हैं, लेकिन कबूतर के घर वाले नहीं मानते। हम कभी भी गरीब लड़की से विवाह नहीं करेंगे। लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ, उसी से ही शादी करूँगा। हम भी देखते हैं तू उस गरीब लड़की से अपना विवाह कैसे करता है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तू उससे विवाह नहीं कर सकता। आप मेरे पिता हो, इसलिए मैं आपका आदर करता हूँ, लेकिन मैं कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा कि आप ही हमारी शादी करेंगे। कबूतर वहाँ से उड़कर टूनी चिड़िया के पास जाता है और टूनी चिड़िया को सारी बातें बताता है। लगता है हमारी शादी नहीं होगी, पर मेरी तुझसे शादी नहीं हुई तो मैं किसी और से भी नहीं करूँगा। नहीं, तुम ऐसा मत करना, मुझसे अच्छी तुम्हें और भी चिड़िया मिलेंगी, तुम उनसे शादी कर लेना। कबूतर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कोई दिखावा नहीं करता। कबूतर को रोता हुआ देखकर चिड़िया भी भावुक हो जाती है और कबूतर से कहती है, मैंने सुना है अगर प्रेमी और प्रेमिका सोमवार के 16 व्रत रखते हैं तो उनकी शादी हो जाती है।
कबूतर के मन में टूनी चिड़िया की बात सुनकर एक उम्मीद जाग जाती है। अगले सोमवार से दोनों 16 सोमवार के व्रत करते हैं। जब 16 सोमवार के व्रत पूरे हो जाते हैं तो दोनों मंदिर में खड़े होकर भगवान से कहते हैं, हे भगवान, यदि हम दोनों ने आपका सच्चे मन से व्रत किया हो तो आप हमारी शादी करवा दीजिए। जब हमारी शादी होगी तब हम दोनों आपके इस व्रत का उद्यापन करेंगे। काला कौवा कबूतर की जिद के आगे हार जाता है और टूनी चिड़िया और कबूतर का विवाह करा देता है। अब टूनी चिड़िया और कबूतर 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन करते हैं और भगवान शिव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।